हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीक्रेट स्टडी पे। तो मैं हूं महक खान। आज जो हम यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है संपर्क भाषा। इसमें हम टोटली संपर्क भाषा के बारे में पढ़ेंगे। संपर्क भाषा किसे कहते हैं? सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ही ये है, जिसका हम आंसर नीचे देख लेंगे। संपर्क भाषा वह भाषा होती है जो किसी क्षेत्र, प्रदेश, देश के ऐसे लोगों के बीच पारस्परिक विचार विनिमय के माध्यम का काम करे जो एक दूसरे की भाषा नहीं जानते हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब वो है कि संपर्क भाषा एक ऐसी लैंग्वेज है, ऐसा मेथड है जो दो ऐसे लोगों के बीच में बातचीत करने के काम आती है जिनकी मातृभाषा डिफरेंट है। जैसे कि साउथ इंडियन लोग अगर हमारे नॉर्थ इंडियन लोगों से बात करना चाहेंगे, तो जो साउथ इंडियन है वो हिंदी बहुत कम जानते होते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो नहीं जानते होते। और जो नॉर्थ इंडियन लोग होते हैं वो लोग साउथ इंडियन की लैंग्वेज नहीं जानते। तो उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे कॉमन लैंग्वेज होगी वो उस टाइम पे बनेगी इंग्लिश। तो इंग्लिश वहाँ पे कौन सी हो जाएगी? संपर्क भाषा हो जाएगी। दूसरे शब्दों में विभिन्न भाषा भाषी वर्गों के बीच संप्रेषण कम्युनिकेशन के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो होती है संपर्क भाषा। तो इसमें आपको मैंने दो तो डेफिनेशन बता दी हैं, एक तीसरी डेफिनेशन है जो प्रॉपर है, वो भी आप देख लीजिए। इस प्रकार संपर्क भाषा की सामान्य परिभाषा होगी: एक भाषा भाषी जिस भाषा के माध्यम से किसी दूसरे भाषा के बोलने वालों के साथ संपर्क स्थापित कर सके उसे संपर्क भाषा या जनभाषा कहते हैं। यानी कि संपर्क भाषा का ही दूसरा नाम है जनभाषा। संपर्क भाषा के प्रकार। अब देखिए, संपर्क भाषा है, संपर्क भाषा भी अलग अलग फील्ड्स में यूज होती है। तो वो कौन से टाइप के प्रकार है? संपर्क भाषा के विभिन्न प्रकार होते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। सबसे पहले होता है व्यावसायिक संपर्क भाषा, यानी कि ऐसी भाषा जो बैंकों में, ठीक है, उसके अलावा व्यवसाय में, किसी भी मतलब बिजनेस में काम आ रही होगी, वो हो जाएगी हमारी व्यावसायिक संपर्क भाषा। दूसरी हो जाएगी सामाजिक संपर्क भाषा, यानी कि ऐसी संपर्क भाषा जो समाज में कम्युनिकेशन के तौर पर काम आ रही है। उसके बाद थर्ड है शैक्षणिक संपर्क भाषा, यानी कि ऐसी भाषा जो शिक्षा के लिए माध्यम बनती है संपर्क का। फिर आती है सरकारी संपर्क भाषा, जो कि सरकारी ऑफिसेज में संपर्क के लिए काम आती है, उसको बोलते हैं सरकारी संपर्क भाषा। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अब हम देखेंगे संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग। भारत एक बहुभाषी देश है और बहुभाषा भाषी के देश में संपर्क भाषा का एक विशेष महत्व रहा है। अनेकता में एकता हमारी अनुपम परंपरा रही है। वास्तव में संस्कृति दृष्टिकोण से सारा भारत सदैव ही एक रहा है। तो ये तो एक बहुत बेसिक सी चीज है कि जो भाषा है वो अनेकता में एकता का सूत्र यहाँ पे पेश करती है। जिस तरीके से भारत में अलग अलग भाषाएं हैं, उसके बाद भी जो हिंदी है वो एक ऐसी भाषा है जो कि पूरे के पूरे भारत में हम इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना संचार कर सकते हैं। तो ये एक अनेकता में एकता का सूत्र यहाँ पे दर्शाई गई है। हमारे इस विशाल देश में जहाँ अलग अलग राज्यों में विभिन्न विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं और जहाँ लोगों के रीति रिवाज, खान पीन, पहनावे, रहन सहन तक विभिन्न हैं एक दूसरे से, वहाँ भाषा एक ही ऐसी कड़ी है जो एक छोर से दूसरे छोर तक लोगों को जोड़ने और इन्हें एक दूसरे के समीप लाने का काम करती है। तो इसमें क्या लिखा है कि मतलब भारत है, वहाँ पे हर एक जगह का रहन सहन अलग है, हर एक जगह का खान पीन अलग है, पहनावा अलग है। उसके बाद भी भाषा एक ऐसी महत्वपूर्ण कड़ी है जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत को जोड़ के रखती है एक दूसरे से। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि संपर्क भाषा हिंदी का कितना ज़्यादा महत्व है। उसके बाद हम देखते हैं भारत की लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई लड़ते समय हमारी यह कामना थी कि स्वतंत्र राष्ट्र के लिए एक राष्ट्रभाषा होगी जिससे देश एकता के सूत्र में सदा ही जुड़ा रहेगा। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि सभी महापुरुषों ने एक मत से इसका समर्थन किया। यहाँ पे ये बताया गया कि आज़ादी की लड़ाई लड़ते समय ही डिसाइड हो गया था कि जो स्वतंत्र भारत होगा उसमें एक राष्ट्रभाषा तय की जाएगी, और इसमें महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन सभी ने अपना अपना मत रखा था। ये सभी लोग राष्ट्रभाषा
बनाने के लिए समर्थन करते थे इस बात का। ठीक है, उसके बाद क्योंकि हम हिंदी हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आंदोलन को ही नहीं अपितु राष्ट्र चेतना एवं संवैधानिकता स्वधानिकता आंदोलन की अभिव्यक्ति की भी भाषा रही है। यानी कि जो हिंदी भाषा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ संचार की भाषा नहीं है। ठीक है, ये सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक हर एक चीज से जुड़ी हुई भाषा है। अब यहाँ पे हम देख लेंगे संपर्क भाषा का क्या महत्व रहा है। तो संपर्क भाषा यानी कि कम्युनिकेशन लैंग्वेज आज के दौर में बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। व्यावसायिक, सामाजिक, शैक्षिक या सरकारी स्तर पर संपर्क भाषा एक बुनियादी संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसका महत्व निम्नलिखित कारणों से है। यानी कि हमने यहाँ पे देख लिया, संपर्क भाषा सिर्फ और सिर्फ बातचीत करने के नहीं, व्यवसाय में, ठीक है, सामाजिक तौर तरीकों पर, शिक्षा में, सरकारी जो संस्थान होते हैं वहाँ पे, सभी जगह पे संचार का एक बुनियाद है। ठीक है, अधिकांश कंपनियों के लिए संपर्क भाषा एक आवश्यकता होती है। क्यों होती है आपको मैं ये पढ़ने से पहले बता देती हूँ। जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ठीक है, वहाँ पे आप देखेंगे, अगर आपने मूवीज देखी होंगी तो वहाँ पे जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, वहाँ के लोग जो होते हैं, जो वहाँ के ऐसे पर्सन होते हैं जो वहाँ से व्यापार करते हैं, ठीक है, जो फॉरेन कंट्रीज से आते हैं, उनको हिंदी नहीं आती होती है, तो एक ऐसी लैंग्वेज चुनी जाती है जो उनको भी आती हो और जो हमारे इंडियन है उनको भी आती हो। तब वहाँ पे जो संचार की लैंग्वेज होती है वो संपर्क भाषा के रूप में काम करती है। वो ज़्यादातर लेते हैं इंग्लिश भाषा को, ठीक है। तो कई ऐसी जगह पे भी हैं जहाँ पे हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में उपयोग किया जाता है, व्यावसायिक मामलों में भी। तो हमने यहाँ पर वही एग्जाम्पल लिखा हुआ है। व्यवसायी के बीच संचार करना आसान हो जाता है संपर्क भाषा के थ्रू, और वे अपने व्यापार को बढ़ाने में सक्षम होते हैं। समाज के साथ संचार में भी संपर्क भाषा का उपयोग किया जाता है। इसमें लोग अपनी समस्याओं और अन्य ज़रूरतों को समझने में सक्षम होते हैं और इन्हें समाधान प्राप्त करने में मदद मिलती है। शैक्षिक संपर्क भाषा के माध्यम से विद्यार्थी और शिक्षक अपने विषय से संबंधित जानकारी साझा कर सकते हैं और आपस में संवाद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने हर एक चीज़ का एग्जाम्पल देख लिया जो मैंने आपको इससे प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ाया था कि संपर्क भाषा के जो प्रकार होते हैं, उसमें हमने ये पढ़ा था ना, व्यवसाय का एक होता है वाणिज्यिक, ठीक है, उसके अलावा होता है एक शिक्षा से जुड़ा हुआ, और भी होते हैं सामाजिक होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे एक्सप्लेन भी करके, इलेबोरेट करके हमने यहाँ पे बता दी है। अब देखो, जहाँ पे हर चीज़ की अच्छाई होती है वहाँ पे कुछ बुराई भी होती है। तो अगर संपर्क भाषा का महत्व है, ठीक है, उसकी आवश्यकता है समाज में, तो उसी तरीके से उसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं जो हम यहाँ पे देख लेंगे। जब दो या दो से अधिक भाषाओं को संगठित रूप में संपर्क भाषा उत्पन्न होती है तो इसके दुष्प्रभाव भी होते हैं। संपर्क भाषा के विकास से पहले इन भाषाओं में अधिकांश शब्द और व्याकरण निश्चित रूप से विलुप्त हो जाते हैं। इस तरह की भाषा विलुप्ति के कारण अनेक भाषाएं गायब होती हैं तथा इनके अनेक विषमताएं भी शामिल होती हैं जो उसे असामान्य बना देती हैं। होता क्या है, जब हम संपर्क भाषा का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग भाषाओं से वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आजकल जो मॉडर्न जो अभी यहाँ पे टाइम चल रहा है, ठीक है, हम कौन सी भाषा का यूज़ करते हैं, हम करते हैं इंग्लिश का यूज़, जहाँ पे हम ना पूरी हिंदी बोलते हैं ना हम पूरी इंग्लिश बोलते हैं, चाहे वो लिखना हो चाहे वो बोलना हो। हम भी जो डे टू डे लाइफ में हम बात करते हैं वो हम किस में करते हैं, इंग्लिश में करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसमें वर्ड्स कुछ इंग्लिश के भी यूज़ करते हैं, बट हम जो बोल रहे होते हैं वो हम हिंदी में बोल रहे होते हैं, तो वो हो गई इंग्लिश लैंग्वेज। इसी तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरीके की ऐसी संपर्क भाषा का निर्माण किया गया है। इससे क्या हुआ, अब हम जो इंग्लिश भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उससे क्या हुआ, उससे ना तो ये हिंदी बच रही है ना वो इंग्लिश बच रही है। इससे क्या, एक नई भाषा का जन्म हो रहा है जो कि इंग्लिश है। अब जो आने वाले जो बच्चे हैं, जो अभी छोटे छोटे हैं, जो नर्सरी में है, प्राइमरी में है, स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो हमारी यही भाषा सुनेंगे, ठीक है। जब वो बोलना सीखेंगे तो यही इंग्लिश भाषा ही वो भी बोलना सीखेंगे। उनको ना हिंदी का पूरा ज्ञान होगा ना उनको पूरा इंग्लिश का ज्ञान होगा। तो ये क्या है, इसका एक दुष्प्रभाव है। इससे उस भाषा को समझना और सीखना कठिन हो जाता है तथा विकास में भाषाओं के बीच संज्ञात्मक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। इससे लोग एक दूसरे को समझने में असफल हो जाते हैं और इससे मिशनाओं की भ्रांति भी हो जाती है। अब इसमें लिखा क्या है, बेसिकली यही लिखा हुआ है कि जब दो भाषा को मिला के हम एक संपर्क भाषा का निर्माण करते हैं, जिसके कुछ शब्द कहीं किसी भाषा से लिए गए होते हैं, कुछ शब्द किसी भाषा से लिए गए होते हैं, तो इससे जो बेसिक
जो लैंग्वेज होती है, जो मेन लैंग्वेज होती है, कोर लैंग्वेज, वो धीरे धीरे विलुप्त होती जाती है। और जो बच्चे हमारे यही भाषा सुनते हैं वो यही भाषा बोलना सीख जाते हैं, ठीक है। फिर उनके लिए जो वो कोर लैंग्वेज होती है ना, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है सीखना और समझना। तो यही इसका एक दुष्प्रभाव है। अब जब हमने इतना कुछ यहाँ पे लिख लिया है तो हम यहाँ पे एक बार निष्कर्ष को भी पढ़ेंगे। इस प्रकार संपर्क भाषा यानी कि कम्युनिकेशन लैंग्वेज दो या दो से अधिक भाषाओं का संगठित रूप होती है और इसका महत्व आज के समय में बहुत अधिक हो गया है। ये व्यक्ति और देश के बीच संचार के लिए एक माध्यम हो गई है जो संचार की समस्याओं को कम करता है और अधिक संचार को सुगम बनाता है। यानी कि एक संचार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया है हमारे लिए कम्युनिकेशन लैंग्वेज यानी कि संपर्क भाषा। हालांकि जैसा कि हमने देखा है संपर्क भाषा के कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं। इससे प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने आपको दुष्प्रभाव बताए हैं जो इसे असामान्य बना देते हैं और संज्ञात्मक संघर्ष को उत्पन्न कर देते हैं। अब संपर्क भाषा का उपयोग आज के समय में विश्व स्तर पर होता है और इसे सीखना और इसे उपयोग करना अहम है। संपर्क भाषा अपनी अहमियत को बनाए रखने वाली है क्योंकि इससे अलग अलग भाषाओं के बीच में संवाद और समझौता संभव हो पाता है। अब यहाँ पे हमने बताया कि इस वाली स्लाइड्स में हमने क्या बता दिया, निष्कर्ष में सिर्फ और सिर्फ उसकी जो परिभाषा है उसको हमने डिफाइन कर दिया। यहाँ हमने उसको ये बता दिया कि हाँ ये इतनी इंपॉर्टेंट तो है बट इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं और यहाँ पे हमने ये बता दिया कि इसका महत्व क्यों है। तो इसी के साथ हमारा ये जो संघर्ष है निष्कर्ष है ये भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। और इन सभी चीज़ों को पढ़ते हुए आई होप आपने सारी चीज़ें समझी होंगी। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, इसको कमेंट में सजेशन लिखिएगा अपना जो भी आपको लगता है मुझे इसमें ऐड ऑन करने की ज़रूरत है या इसमें कुछ आपको कमी लगी हो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।